हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आज सभी आप जैसे ही सुबह उठे होगे या स्कूल से आए होगे, आप सभी को एक बहुत बड़ी खबर जो है हमें देखने के लिए मिली। जैसे कि मैंने आप सभी को कल ही एडमिट कार्ड की डिस्कशन में बताया था कि बच्चों, अगर आज आपका एडमिट कार्ड नहीं आता और कल आप सभी को फिर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ देखने के लिए मिलेगा, सेम वही चीज हुई है। आज नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बताया गया है कि आप सभी का एग्जाम जो है वो 13 सितंबर को कर दिया गया है और 10 सितंबर को आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 13 सितंबर यानी कि 13 सितंबर को आप सभी का एग्जाम रखा गया इसी महीने में 13 तारीख को, पर उस टाइम पे आप सभी के मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे बहुत सारे बच्चों के, और कुछ बच्चों के एग्जाम होने वाले होंगे, पर जिनके होने वाले हैं उनका फिर भी देखा जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो यही बोल रहे हैं कि दीदी उस दिन हमारा कंप्यूटर का एग्जाम है, किसी कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम है, बच्चों का 13 सितंबर को एग्जाम है। तो वो किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से क्या करें? हम अपने मिड टर्म के एग्जाम देकर आए जिसको सेमेस्टर के एग्जाम बोल दिया जाता है, या फिर हम अपना एंट्रेंस एग्जाम जो सीएम श्री का है उसको देकर आए? क्या किया जाए और क्या स्ट्रेटेजी को अपनाए, कैसे पढ़े? मिड टर्म के साथ अपना जो सेमेस्टर एग्जाम है यानी कि उसके साथ साथ आप सभी अपना सीएम श्री का जो एग्जाम है उसको किस तरीके से कर सकते हो, उसकी फाइनल स्ट्रेटेजी आप सभी को यहाँ पे शेयर की जाएगी आज के दिन। और इस वीडियो को आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ योजना दीदी आप सभी को दे रही है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास में। साथ साथ में आप सभी क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे अचानक से कल हम लाइव आए थे, कभी दोबारा से आ जाएं तो आप सभी वो मौका ना खो दे अपने मन का कोई भी डाउट पूछने का, या फिर कोई और पढ़ाने की कोई लाइव वगैरह आ जाए तो उसको ना छोड़ पाए। लेटेस्ट कोई भी आपकी न्यूज है, कोई अपडेट है, कोई क्लास है, वो आप मिस ना करें। इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हो, सीएम श्री का सपना साकार कर सकते हो। साथ साथ में एक और काम करना है आप सभी को, इस वीडियो को जो है आप सभी को जितना हो सके उतना हाइप करवाइए, हाइप दीजिए, अपने पॉइंट हाइप में शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सभी के मन में चल रही है। मेरे को भी एकदम से लगा कि 13 सितंबर इस टाइम पे तो हमारे एग्जाम हुआ करते थे। फिर मैंने कमेंट्स चेक की तो कमेंट्स में भी यही चीज बच्चे बोल रहे दीदी इस दिन हमारा एग्जाम है, कुछ बच्चे बोल रहे दीदी मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के अभी मिड टर्म की डेट शीट नहीं आई है, पर उनकी टीचर्स उनको कह रही है कि 15 सितंबर से उनके जो है एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। तो अब क्या किया जाए इस दौरान? सबसे पहली बात, उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देती हूँ जिसका एग्जाम 13 सितंबर को है। मानो कोई भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा है जिसका एग्जाम 13 सितंबर को है बच्चों, तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना पहले कि दीदी मिड टर्म के एग्जाम अपने सारे छोड़ देने हैं हमें, तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि बच्चे नहीं छोड़ना है, कोई एग्जाम नहीं छोड़ना है। पर अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक ही दिन 2 एग्जाम बच्चा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा एक पैर तो अपना सीएम श्री का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाएगा और दूसरा पैर अपना कहीं और रखेगा, नहीं पॉसिबल है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके सीएम श्री का जो एग्जाम है ना वो हो सकता है इवनिंग में हो, ऐसा हो सकता है। अगर पॉसिबल हो टाइमिंग, अगर वो अपना जो निकालेंगे एडमिट कार्ड उसमें पता चलेगा, अभी हमें कुछ नहीं पता है। एक चीज ये हो सकती है, अगर ऐसा होता है फिर भी हम 1% के लिए सोच सकते हैं, पर हमेशा से एसएससी का जो भी एंट्रेंस एग्जाम है मॉर्निंग में हुआ है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे सामने निकल के आ रही है। एक तो मैंने कहा कि जो शिफ्ट है वो अलग अलग हो सकती है एग्जाम की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रही है कि जो डेट है एग्जाम की, अगर गवर्नमेंट भाई कुछ सोचेगी समझेगी तो उनको ये लगेगा तो चेंज भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है। पर ये पॉसिबिलिटी सबसे कम है, बहुत कम है, क्योंकि इतनी बार डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, अब और नहीं होगी। और पूरे सितंबर में एग्जाम चलते ही, ये भी पता है, तो क्या अक्टूबर में लिया जाएगा? नहीं, इतना ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि अपना सेशन भी स्टार्ट करना है उनको, है ना। तो ये चीज है। और तीसरी चीज आप सभी को बता दूं कि वो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग चल रही है, उनको नहीं पता है कि प्राइवेट स्कूल के एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे। प्राइवेट वालों का क्या है, वो तो अगस्त में भी कंडक्ट करवा लेते हैं एग्जाम, अगर उनका मन करे तो। वो तो उनके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को यहाँ पर ये फायदा हुआ है कि उस दिन गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। उस दिन जो है आप सभी का, जिस दिन सीएम श्री का एग्जाम है उस दिन गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, एक चीज ये यहाँ पे निकल के आ रही है। पर प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे जिनका एग्जाम 13 सितंबर को है और उसी दिन आपका क्या है सीएम श्री का एग्जाम है, तो बच्चों आपको एक जो है बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क यही है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर लीव वगैरह दिखाकर आपको छुट्टी ले लेनी है अपने किसकी, मिड टर्म एग्जाम की, उस दिन के लिए, सिर्फ उस दिन के लिए। उस दिन छुट्टी लेकर आपको सीएम श्री का एग्जाम देने जाना है, क्योंकि सीएम श्री आपका सपना है, फ्यूचर है। और सीएम श्री जो है आपको ऐसे आने वाले बहुत सारे
एग्जाम्स जो है उनको पास करवाएगा और आगे के लिए आपका एक सफर जो है ना, आपका जो गोल है बड़े होकर आपको ये बनना है वो गोल पूरा कराएगा। इसलिए कह रही हूं कि एक दिन की मेडिकल लीव लेकर आप जो है अपना सीएम श्री का एग्जाम देकर आओगे। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना बच्चों, उनको बताना कि दीदी ने ये चीज बोली है, सोच समझ के बोली है। मेडिकल लीव आपको ट्रीट भी, आपको किसी फ्रेंड को नहीं बोलना है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, नहीं मतलब देने जा रहा हूं, मतलब ऐसे फ्रेंड्स को बोलना है जो आपकी बातें लीक ना करें। आपको टीचर्स को भी नहीं बोलना है कि बच्चा एग्जाम देने जा रहा है इसलिए हम नकली लीव बना के दे रहे हैं। हर काम होता है बच्चों, हर काम होता है। आपको पता है मेडिकल लीव नकली बन जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट नकली बन जाता है, तो बनाकर आपको देना है। एक दिन के लिए आपको छुट्टी लेनी है, लीव लेनी पड़ेगी। और आपको पता है कि आपका एग्जाम ना तो 10th का है ना ही 12th बोर्ड का है। तो बच्चों मैं आप सभी को यही बोल रही हूँ कि किसी को नहीं पता चलता है, आपको अपने टीचर्स को भी नहीं बोलना है। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज मेरे हाथ जोड़ की विनती यही है कि अगर आपके बच्चे एग्जाम उसी दिन है तो किसी टीचर को इन्फॉर्म नहीं करना है कि बच्चे का सीएम श्री के एग्जाम दिलवाने जा रहे हैं, बल्कि आपको मतलब कि डॉक्टर को थोड़ा सा करके और फिर आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, भाई हम क्या करें, हम टीचर भी इंसान होते हैं, उनको भी पता है कि हम भी ये चीजें कई बार यूज कर लेते हैं, तो आपको पता भाई ये चीजें करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, अगर उनको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा दूसरे स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है तो किसी हालात में आपके बच्चे का दोबारा से एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तो फीस मिल जाएगी ना फिर बाद में अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे का जो एग्जाम है वो दिलवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा स्कूल है आपका, और कम से कम बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका एग्जाम तो बिल्कुल दिलवाना चाहिए। चलो ये बात सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब एक बात निकल के आ रही है कि भाई स्ट्रेटेजी बता दो इतने कम टाइम में। अभी 6 तारीख को एग्जाम होना था, यानी कि बच्चों ने अपना मोस्टली 90% सिलेबस कवर कर लिया होगा, मैं यही मान के चल रही हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, और अगर ऐसा कोई बच्चा है तो इसका मतलब फिर वही आप खुद ही समझ सकते हो, ये इशारा आपके सामने ही है कि अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा। मैं आज की इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मिड टर्म के साथ आपको अपना किस तरीके से मैनेज करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लेकर आई हूँ। मैं बता देती हूँ क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनी अप्लाई करनी है। आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या चीज कॉमन है, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में आपके अनसीन पैसेज आपके मिड टर्म के एग्जाम में भी आते हैं, और वही आपके जो अनसीन पैसेज है वो किस में आएंगे, आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम में भी आएंगे। तो उनकी प्रैक्टिस डेली करो, ठीक है, डेली करो। उससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस करने से जो ग्रोथ है आपकी वो अच्छी होगी, और जो आप एनालाइज कर पाओगे खुद को, आप ये देख पाओगे कि आप कितना कर सकते हो, और आपकी लिटरेसी जो लैंग्वेज है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इससे ये रहेगा और पैराग्राफ के आंसर आप बहुत चुटकियों में निकाल पाओगे। इसके साथ साथ हम जो आप सभी के लिए करवा रहे हैं कि 1 वीडियो 1 चैप्टर सीरीज है, या फिर महा मैराथन सीरीज है आपकी। महा मैराथन में हमने जनरल अवेयरनेस जो उसका करवा दिया। मॉक टेस्ट हम जो है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे करवा रहे हैं, उसको करो, मॉक टेस्ट कर देखो, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, उसको जाकर आप सभी उसके आंसर वहां पे चेक कर सकते हो। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें टेलीग्राम पे शेयर की जाती है, तो ज्वाइन कर लेना उसको फटाफट से। साथ ही साथ हम जो डेली फ्री बैच क्लासेस ला रहे हैं उसको आप सभी देखो, अगर नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखो। एक काम ये करना है, तो सिलेबस तो मोस्टली कवर हो चुका होगा, सिलेबस में हमें कॉमन टॉपिक्स निकालने हैं। जैसे मैथ्स है, मैथ्स बच्चे का कॉमन रहेगा, जो अभी तक बच्चे का खुद का सिलेबस है। 6th का बच्चा तो 6th क्लास का सिलेबस है उसका मैथ्स में, 7th का तो 7th का है, और 8th का तो 8th का। तो उन कॉमन टॉपिक्स को उठाओ और उन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, ठीक है, क्योंकि वो सेम काम आने वाली है आपके खुद के मिड टर्म के एग्जाम में भी और खुद के सीएम श्री के एग्जाम में भी। बस फर्क ये है कि एमसीक्यूज की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी सीएम श्री के एग्जाम के लिए। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही हो सकता है। सिर्फ स्टडी करना बेटर नहीं, ऑप्शन नहीं है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको, जैसे मैंने कहा, कॉमन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से लिख लेने हैं, फॉर्मूलाज जो है अलग से लिख लेने हैं, जो आपके डायग्राम्स वगैरह हैं उनको अलग से आप सभी को बना लेना, जैसे कि फ्लो चार्ट हो गया, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि फ्लैश कार्ड वगैरह बना लेनी है, जिससे आप एट द पॉइंट जब रिवीजन करनी पड़े आप मिनटों में कर पाए। अपने नोट्स ऐसे प्रिपेयर कर लेने हैं जो आप चुटकियों में आप अपने नोट्स को जो है अच्छे से देखकर आप कर पाए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टाइम है रिवीजन का टाइम है,
और हाँ, कॉमन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से कर लो, और हमारी जो क्लासेस आ रही है उनको अच्छे तरीके से अटेंड कर लो, तो आप सभी का सीएम श्री का एग्जाम हो जाएगा। कई बार बहुत सारी चीजें हम सोच लेते कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर हो जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये लाइन मेरे जो मुंह से बहुत बार सुनी होगी आपने, और इस लाइन में इतनी सच्चाई है, तभी मैं आप सभी के सामने बोल रही हूँ। जैसे कि एक छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो बहुत बार गिरती है, वो बहुत बार गिरती है, पर वो रुकती नहीं है, वो चढ़ती जाती है जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। इसी तरीके से मौका दिया है आप सभी को, एक्स्ट्रा दिन मिले हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 6 तारीख को हो जाता काश एग्जाम, और ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसको सोचने से अच्छा है जो चीज आपके हाथ में आने वाली है उसको आप ग्रैब कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम मिला है। अब ये सोचो 6 तारीख को एग्जाम होता तो भी तो आप सभी क्या करते, आप सभी इतने टाइम तक अपना सब कुछ कवर कर लेते ना। अब 13 तारीख को एग्जाम है, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत और करनी है। मिड टर्म को थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा आप सभी को। मिड टर्म में जो मैंने आपको बताया आप थोड़ा सा और फोकस कर सकते हो, थोड़ा सा फोकस आप सभी को मिड टर्म में बच्चों पास होना है आप सभी को। और अगर और मेहनत अच्छे से हो रही होगी आपकी तो मिड टर्म में टॉप भी कर सकते हो, पर सीएम श्री में सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। मिड टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम श्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैं कोशिश करवाऊंगी कि मैं खुद आपसे जो है मैनेज करवा पाऊं कि बच्चे जो है मैनेज कर सके, तो लाइक एंड हाइप तो बनता है इस बात पे। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाई है, साथ साथ आपको डेली जो क्वेश्चंस वगैरह हैं और जो डेली रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा। हेल्थ रूटीन, बहुत बीमारी चल रही है, आधे बच्चे तो इसमें बीमार हो गए, एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे और सही में उसका मेडिकल लीव बन जाएगी, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। लास्ट आपको 2 डे रूल अप्लाई करना है, जैसे कि 11 और 12 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या है, अपना रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये 3R आपको फॉलो कर लेना है। रिवाइज 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 करना है, साथ साथ में आपको नोट्स जितने बना लिए हैं आपने, जितने मैंने आपको मॉक करवाए थे, फ्री बैच में क्लासेस करवाए थे, जितने मैंने महामैराथन में चीजें करवाई हैं, वो सारी आपकी एक कॉपी में होनी चाहिए, वो सारी आप रिवाइज कर लें, इतना बहुत रहेगा आपके लिए। साथ साथ में आप सभी के लिए अभी तो और बहुत चीजें आने वाली है इस चैनल पर, और एसओएस यूनिकॉर्न्स पे अब मौका मिला है तो हम भी और मेहनत करेंगे। जैसे मैंने कल आपको लाइव क्लास में कहा था कि जब मौका मिलेगा तो अगर आगे डेट बढ़ती है तो मैं आपके लिए बहुत और मेहनत करूंगी। तो अब मेहनत मैं भी कर रही हूं, आप भी कर रहे हो। अब आपका सपना सीएम श्री में अच्छा जो स्कोर करना है और उसके साथ कट ऑफ में नाम लाना है। इसी तरीके से मेरा सपना यही है कि मेरा जो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। अब टाइम आपको भी मिल गया है, हमें भी मिल गया, तो मेहनत दोनों तरफ से होगी। आप भी 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने में हमारा साथ देंगे और मैं भी आप सभी का साथ दूंगी। तो फटाफट से डेली इसी तरीके से क्लासेस लेने के लिए और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए शॉर्ट वीडियोस भी देखा करो। शॉर्ट वीडियोस में कई बार ऐसी टिप्स दे देती हूँ मैं आपको और ऐसे क्वेश्चंस का मतलब आंसर करवा देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस भी देखा करो हमारी। सब्सक्राइब कर लो दोनों चैनल्स को, एसओएस यूनिकॉर्न्स प्लस में यूनिक क्लासेस जिसपे वीडियो देख ही रही हो। लाइक कर दो, हाइप कर दो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यूनिक क्लासेस के नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी जाके आप सभी फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी प्यारी प्यारी कमेंट से, कमेंट सेक्शन को भर दो। अब आप क्या कौन सी क्लास कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है वो बताओ मुझे, मैं आप सभी को कराऊंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।